बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमानी न्यूज़ प्रोग्राम फिल्मी रंग के साथ मैं हूं आपका होस्ट अकरम राठ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपसे पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और बहुत ज़्यादा हमें फरमाइशें भी मौसूल होती हैं और कुछ दोस्त अहबाब कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम में नाम नहीं लिया। उसकी वजह यह है कि आज जैसे कि ये प्रोग्राम 1971 का हम कर रहे हैं, तो अगर 73 या 74 के बारे में वो कहेंगे फ़लाँ गाना हमें अच्छा लगा, फ़लाँ हमें फ़िल्म बड़ी पसंद है हमें, और वो हम 71 में तो नहीं नाम लेंगे ना, वो तो 75 में नाम लेंगे। ये ज़रा बात अपने ज़हन में रखिएगा, तो नाराज़ मत होइएगा। हमारा मकसद ही आपको खुश करना है। तो अगर आप मज़ीद फ़िल्मों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह हम आपके नाम के साथ आपकी फ़िल्म के बारे में तफसील से डिटेल आपको बताएंगे। आज हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे 1971 की फ़िल्मों के बारे में। 1971 में गालिबन 75 फ़िल्में रिलीज़ हुई और उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे ज़ाती तौर पे फ़िल्म बहुत पसंद है और सुपर हिट फ़िल्म रही वो है बाबुल। वो सुल्तान राही साहब की वो फ़िल्म थी और इसका ये गाना जो रानी पे पिक्चराइज हुआ था, वो मैं खोलना केड़ी किताब न मैं केड़ा सबक पढ़ा, ज़ाती तौर पे मुझे बहुत गाना पसंद था और मैंने रेडियो वगैरह पे सुना था, देखा नहीं था। तो इत्तफ़ाक़ की बात है, इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि अरशद खोखर साहब के घर हम बैठे थे 8-10 दोस्त, तो प्रोग्राम था गाने सुनने का। तो ये जब गाना चला ना, तो यकीन जाने मैंने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की, मैं हैरत ज़दा हो गया। तो ये गाने और इतनी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस रानी दी और मेरा फेवरेट गाना तो पहले था और ज़्यादा फेवरेट हो गया और अक्सर मैं ये गाना सुनता हूँ। आप भी देखिएगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो नाज़रीन, ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। 1971 की फ़िल्मों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो अरशद खोखर साहब से पूछते हैं 1971 में कितनी फ़िल्में रिलीज़ हुई, वो मैंने बता दी है, 75 फ़िल्में रिलीज़ हुई, वो भी बताएंगे। और मैंने तो एक फ़िल्म का नाम लिया, वो सुपर हिट हुई थी, मज़ीद जो सुपर हिट साबित हुई थी वो इंशाल्लाह वो बताएंगे। जी अरशद खोखर साहब बताएंगे 1971 की फ़िल्मों के बारे में तफसील से। मैं उसी फिल्म का जिक्र करूँ जिसका आपने जिक्र किया। बाबुल इस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी, बहुत चली। टैक्सी ड्राइवर के बाद इकबाल कश्मीरी का एक बड़ा खड़ाक जी बाबुल की शक्ल में हुआ। इसकी कास्ट में यूसुफ खान, रानी, सुल्तान राही, अलियास कश्मीरी और आलिया वगैरह शामिल थे जी। ये वो फिल्म थी जिससे सुल्तान राही के सुनहरी दौर का सूरज तुलू हुआ जी, जो 30 साल तक शानो अज़मत से चमका और फिर सखी बादशाह की नुमाइश पर गुरूब हुआ। इस दौरान बहुत सारी फिल्में, सुल्तान, बशीरा, वहशी जट, शेर खान, चनवरेआम, साला साहब, शोले, आखिरी जंग, माजू, परमट वगैरह जैसे शोराफाक फिल्में देखने को मिली जी। इस फिल्म की कामयाबी में यूसुफ खान का भी लंबा हाथ था, बहुत अच्छा काम किया यूसुफ खान ने। वो यूसुफ खान जो इजाज़ और हबीब के अंडर आते थे, यानी सेकंड हीरो आते थे, वो टैक्सी ड्राइवर के बाद नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। इस फिल्म की कामयाबी ने उनकी पोजीशन और मुस्तहकम कर दी और वो बहुत बड़े, लाला सुधीर के बाद दूसरे बड़े सुपरस्टार बन गए पंजाबी फिल्मों के। बहुत अच्छी धुनें, बहुत शानदार थी, गाने बहुत शानदार थे। जैसा कि इन्होंने जिक्र किया, मैं खोला केड़ी किताब नूं मैं केड़ा सबक पढ़ा, मैं जेड़ा वर्का फूल दी उस वर्के ओदा ना, रानी पर गाई। ये गाना बहुत अच्छा, माला की आवाज़ में। फिर जो गाना था, तू फुल ते मैं खुशबू, तेरी मेरी एक जिंदगी पर लोकी समझन दो, बहुत शानदार ये गाना था। और फिर एक फिल्म का मैं ले लो मेरे खिडौने, ये बहुत शानदार गाना था। यूसुफ खान वाले ये मसूरा के बाद में गाना पिक्चराइज हुआ, बहुत ही शानदार था। और भी गाने फिल्म के बहुत अच्छे थे, लेकिन ये गाने बहुत शानदार। फिर समीना समीना वीरा समीना, आलिया पर का ये गाना पिक्चराइज हुआ, बिल्कुल सब ये गाने। लेकिन सुल्तान ने जबरू नवाज के रोल में जान डाल दी, खासकर जब उसकी माँ रानी का रिश्ता लेने जाती है, रानी के बाप थे, तो वो बैठा होता है और खड़ी होती है सुल्तान की माँ, पीछे से सुल्तान चले जाते हैं, अंदर उठ के खलो जाओ और मेरी माँ खलोती है तो बैठे हैं। बहुत ज़बरदस्त सीन था बाबुल फिल्म का वो। और उसमें बहुत सारी फिल्म बहुत शानदार थी। नईम हाशमी का बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत चली, बहुत कामयाबी, इसने रिकॉर्ड तोड़े कामयाबी के।
यानी टैक्सी ड्राइवर से ये बढ़कर फिल्म साबित हुई इकबाल कश्मीरी की, बहुत चली। इस साल की जो दूसरी बड़ी फिल्म थी वो थी आंसू बिल्ला। असद बहारी ने दिलन सौदे पहले फिल्म उसके प्रोड्यूसर थे। इस साल उन्होंने डायरेक्शन का सुबह आप संभाला। उस फिल्म की डायरेक्शन उन्होंने ऐसे बहारी से करवाई, लेकिन इस बार वो खुद डायरेक्शन, और बहुत अच्छी डायरेक्शन थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत चली। नगमा, इजाज़, मुनव्वर ज़रीफ वगैरह इस फिल्म में थे, लेकिन टाइटल रोल असद बहारी का ही था। उन्होंने आंसू बिल्ला के रोल में थोड़ा रोल था, सुल्तानी का भी अच्छा रोल था, लेकिन जब आलिया कहते हाय लोग को चोर दे, बिल्ला मेरा चोर दे, गिलमरा ले गया बदोबदी, मैं क्यों ना पावा शोर में, बहुत शानदार गाना था। फिर वो गाना था मुक गया ने हंजू नहीं मुक दिए ठीक वे, वैरिया वे आई तेनू आउन दी तफीक वे, बहुत शानदार। ये नूर जहाँ की आवाज़ में हरे वैकन पिक्चर तो फिर असियाँ कलंदरी दीवाने लजपाल थे, टुट जावन जंजीरां जदों भी ना मौला दा आवे, बहुत शानदार ये गाने थे इस फिल्म के। तो बहुत चली ये फिल्म। असद बहारी के बारे नहीं आ रहे हो गए। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी और भी फिल्में प्रोड्यूस की, बिल्ला, चैम्पियन, मैं अकेला, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने बहुत कमाई की। अगली जो फिल्म है वो है मस्ताना माही, वहीद मुराद की। वहीद मुराद की पंजाबी फिल्म थी। उर्दू फिल्म के वो सुपरस्टार थे, चॉकलेटी हीरो थे। इसका वही गाना है सैयों ने मेरा माही मेरे पाक जगह आ गया। बिल्कुल, वाह ज़बरदस्त, सुपर हिट की। लोग कहते थे ये टाई पतलून वाला, ये पेंट कोट वाला बाऊ क्या पंजाबी फिल्म बनाएगा, ये तो उर्दू बोलता है। लेकिन वहीद मुराद ने सबके अंदाजे गलत साबित किए, नकादों के, फिल्मों के, और ऐसी फिल्म बनाई जिसे अवाम ने बार बार देखा। नगमा, आलिया, वहीद मुराद, मुनव्वर ज़रीफ छाए हुए थे फिल्म पर। बहुत अच्छा म्यूजिक था, डबल गाना था वो, इन फुल कलियां दी महफिल विच। एक दफ़ा ये वहीद मुराद पिक्चर और एक नगमा पर, और एक दफ़ा रजब अली की बात में था, और एक दफ़ा माला की बात में। बहुत ही शानदार ये गाना था। वहीद मुराद का इस फिल्म में डबल रोल था। फिर जो इस फिल्म का जो जिसने अवामी मकबूलियत हासिल की वो गाना नूर जहाँ की बात में, सैयोनी मेरा माही मेरे पाक जगावन आ गया, मुन्नू हीर बनावन आ गया। फिर जो गाना है बहुत कमाल का लगा, बोलने लग पे ये तस्वीर, इतना शानदार गाना वहीद मुराद और नगमा पर, वो बहुत ही शानदार था। बहरहाल ये एक म्यूज़िकल फिल्म थी, बहुत चली, बहुत चली। उसने पता नहीं वहीद मुराद साहब ने बाद में पंजाबी फिल्म क्यों नहीं बनाई, बहुत अच्छा उनका तजर्बा रहा। और मंजे व हिदायतकार की तरह, मैं इफ्तिखार खान वैसे डायरेक्टर थे इस फिल्म के, प्रोड्यूसर वहीद मुराद थे, लेकिन बहुत चली ये फिल्म। माली, हिदायतकार वहीद डार की ज़बरदस्त फिल्म थी। सावन ने बड़ा ज़बरदस्त रोल किया और रुला के रख दिया लोगों को। नगमा और हबीब का भी बहुत अच्छा काम था। मुनव्वर ज़रीफ ने खूब काम किया, गाने बहुत अच्छे थे। सज्जन होवे सोना भावें खोटा होवे दिल दा, ये नूरजा की आवाज़ में गाना था, बहुत काम किया गाना था। फिर प्यार तेनू कर बैठी गल कोई अजीब नहीं, वड्डिया मीरा मेरा दिल दे गरीब नहीं, पहला ही दिल जख्मी मेरा होर सट न ला, बहुत शानदार ये माला की आवाज़ में इसमें गाना था। अख दे इशारे नाल प्यार ने बुला लिया, मतलब ये बहुत अच्छा म्यूज़िक था, बहुत म्यूज़िकल फिल्म थी और बहुत चली। सावन के पुरस्कारों और वीर पुरस्कारों के लिए ये एक शाहकार फिल्म थी और चली भी बहुत। इश्क दीवाना, भट्टी साहब की मुसलसल कामयाब, चन मखना, सज्जन प्यारा, जिंद जान, दुनिया मतलब दी के बाद 1971 में इश्क दीवाना रिलीज हुई और उसने बहुत कामयाबी हासिल की। अखां लड़ियां दिल दे वार होया, सानू एक सोहनी नाल प्यार होया, कैफी साहब पर गाना पिक्चर एक दो गजाला पर पिक्चर हुआ, भट्टी साहब की बात में था और माला की बात में। बहुत इस फिल्म की ख़ास बात थी कि इसमें भट्टी साहब का जो भाई था शुजात हुसैन भट्टी, उसने भी काम किया। आलिया के साथ वो उसका पेयर था, अच्छा काम किया उसने। वो उसने बाद में कोई फिल्म में काम ना किया, लेकिन वो अच्छा रहा इस फिल्म में। गाने बड़े कमाल थे इस फिल्म के। दर्पण भी था, लेकिन सुल्ताना भी इस फिल्म में थी। गाना था जब दिलदारा वे दिलदारा वे मैनू तेरे नालों प्यार भी नहीं प्यारा, बहुत शानदार गजाला का आवाज़ में ये गाना था। फिल्म के गाने सारे ही कमाल थे। जो शुरू का गाना फरदौस और भट्टी पर जायज़ हुआ, वे एक बारी फेर कमी, इतना शानदार ये दो गाना मैंने कम गाने देखे हैं। जब वो भट्टी साहब कहते हैं तेरा अंग अंग मखना ते दुधा नाल धोता, जी करदा है
वेखी जावा खला ते खलोता। वो फतौत कहते वे रज रज तक सजना, तेरी अपनी मैं नहीं पराई, तेरे वास्ते मैं जग ते आई, वे एक बारी फेर कमी। वो भट्टी का बहुत शानदार ये गाना माला और भट्टी की आवाज़ों में था, बहुत ही शानदार गाना। बहरहाल ये कामयाब फिल्म थी, गोल्ड जुबली इसने मनाई, बहुत कामयाब फिल्म थी। ये तो थी इस साल की कामयाब फिल्में। अब उन फिल्मों का जिक्र करते हैं जो इस साल दरमियाने दर्जे का जिन्होंने फिल्म जियो जट्टा, वो मर जरा नहीं डरते जिन्ना नैन मलाला ने, ये डबल गाना देखता भट्टी की आवाज़ में, एक दफ़ा नूरजहां की आवाज़ में रानी पर भी पिक्चर और कैफी पर भी। हाय सजना ये लोग बड़े बड़बोले, यानी एक म्यूजिकल फिल्म थी, बहुत इसके अच्छे गाने थे, सारे ही गाने अच्छे थे। तेरा जेड़ी कुड़ी दे दिले मैं ते नहीं। बहरहाल ये फिल्म ने इस फिल्म ने दरमियाने दर्जे का बिजनेस किया। गैरत मेरा ना, इस डोली दे सन दो कहार नी माँ, उनकी में चुक गया कला पारे। सुधीर और यूसुफ खान का इकट्ठे होना, लोग बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, बहुत अच्छा काम था दोनों का। नबीला इनकी माँ थी, लेकिन ये फिल्म उतनी ना चली और इसने दरमियाने दर्जे का बिजनेस किया। यार बादशाह, वो मैं क्या गल सुन जा, सुधीर में पहलवान बने होते हैं, अफसर खामी हैं, और माँ पारा जो हैदराबाद की जगह थी वो हीरोइन थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन इसने दरमियाने दर्जे का बिजनेस किया। यार देश पंजाब दे, पागल ने वो जेड़े सच्चा प्यार किसी नाल करते ने, आज समझी मैं लोग ये थे बिना मौत क्यों मरते ने। आलिया पर ये गाना पिक्चर था, बहुत अच्छा गाना था, लेकिन इस फिल्म में दरमियाने दर्जे का बिजनेस। ऊंची हवेली, ये भी यूसुफ खान हबीब नगमा की बड़ी अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छे गाने थे इस फिल्म के, लेकिन इस फिल्म में दरमियाने दर्जे का बिजनेस किया। गाने थे वादा करके मुकरे जेड़ा, सज्जन नहीं हो वैरी है, मैंने कहती मुकरन वाले सारी दुनिया कह रही है। फिर वो नसीम बेगम की आवाज़ में गाना था, तेनू तकिया बिना जे ना आउं निंदरा, मेरे हानियाँ दस मैं फेर की करा। लेकिन इस फिल्म दरवाजे का सच्चा सौदा। सजावल ये फिल्म थी, जिसका गाना था कसम खुदा दी रवे तेरा इंतज़ार वे। नगमा बहुत अच्छा गाना, लेकिन इस फिल्म में भी सुधीर होने के बावजूद दरमियाने दर्जे का बिजनेस किया। बाजीगर, भैन भरा, जट दा कौल, जान वाली है, तेन में सुनाई नहीं हो दिल वाली गल, बहुत अच्छा गाना। लेकिन ये इस फिल्म में दरमियाने का बिजनेस किया। प्यार दे भुलेखे, ये थोड़ा एक नखरा लाल गुस्सा वखरा, असा तेनू कीता है प्यार नहीं, इस फिल्म में दरमियाने का बिजनेस किया। फिर चानन अखियां दा, लुट लई नार बदाने वर्गी, मेरे सोहने बाऊ जी, रब रखा, शीशा टुटदा आवाज़ तेनू आंदी वे तू ते मेरा दिल तोड़िया, ये भी गाना था। आया सज्जना दा खत, ये भी इस फिल्म का था। उच्चा नाम प्यार दा, दिलों मन लई तेरी बन गई दिल जानिया, इस फिल्म में दरमियाने का बिजनेस किया। इश्क बिना की जीना, प्यार न मने हार, वारस खून दा रिश्ता, सोना पुत्र, भलवान जी लंदन, खजानची घुंगरू, हदबंदी, जोड़ जवाना दा, भैन भरा इस साल की नाकाम फिल्में थीं। ये थी इस साल 1971 का अहवाल। जी राठ साहब। जी कुकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील से 1971 में जितनी पंजाबी फिल्में रिलीज़ हुई थी उनके बारे में तफसील से बताया। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम हमारे नाज़रीन को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारी वीडियो है इसे लाइक और शेयर भी किया करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि आने वाले तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अकरम राठ को इजाज़त दीजिए, और इजाज़त लेने से पहले चंद नाम है जो एजुकेशन के रिलेटेड हैं। वो सीनियर हेड मास्टर साहब हैं और टीचर्स हैं, उनके नाम लेता चलूँ, इसलिए मैंने एंड पे लिए हैं ताकि वो पूरे का पूरा प्रोग्राम देखें। अब्दुल रज़ाक साहब हैं और हेड मास्टर साहब, सीनियर हेड मास्टर साहब जुल्फ़कार साहब, और निसार अवान साहब और अनवर खोखर साहब, इसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। इजाज़ बेग साहब खुसूसी तौर पे एजुकेशनिस्ट हैं और वो बहुत अच्छे अदाकार भी हैं, बहुत अच्छे एंकर भी हैं। तो आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अपने मेज़बान अकरम राठ को इजाज़त दीजिए। रब रखा।